नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने मुसलमानों को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिस पर हंगामा तय है। वो चाहे तो उसकी बात पर अपनी स्थिति को लेकर आत्ममंथन भी कर सकता है, सोच भी सकता है, विचार भी कर सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे, इस पर भी बहस हो सकती है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन मुसलमान भी किसी से कम नहीं है। उनका ध्यान हमेशा गलत जगह पर रहता है। जब शिक्षा पर सोचना चाहिए तब सानिया मिर्जा की स्कर्ट फोकस थी। उनके इस बयान को संदर्भों के साथ जोड़कर देखिए और तब समझ में आएगा कि वो असल में क्या कहना चाह रहे हैं। और प्लीज किसी तरह की फतवेबाजी से बचिए। नसीरुद्दीन जैसे कलाकार इतिहास में कभी कभी पैदा होते हैं, इसलिए उनकी चिंताओं, उनकी तकलीफ और जिस जगह से वो समाज, सियासत, इतिहास, भविष्य और मुल्क को देख रहे हैं, उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए। नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में खुलकर लोकसभा चुनाव में मोदी को बहुमत न मिलने पर बात की है। उन्होंने कहा, हम सबको सोचना चाहिए कि चीजें कैसे ठीक हों। हम सब के लिए मोदी का विरोध करना आसान है। देश में जो गलत हो रहा है उसका दोष मोदी पर मढ़ देना बहुत आसान है। सच तो यह है कि मोदी के सत्ता में आने से पहले भी देश में काफी कुछ गलत हो रहा था। मोदी ने तो बस उन गलत चीजों को फिर से छू भर दिया है जो पहले से ही कहीं दबी हुई थी। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, मुझे याद है बचपन में मुसलमान होने का ताना मारा जाता था और मैं भी दूसरों के धर्मों पर ताना मारा करता था। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें पहले से ही थीं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मोदी बहुत चालाक नेता है, उन्होंने जानबूझकर इन्हीं चीजों को छेड़ा। यह कहना आसान है कि पहले सब कुछ सही था, लेकिन यह सच नहीं है। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि बॉलीवुड के गाने तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित है। उन्होंने जोखिम लेकर उन बिंदुओं को भी छेड़ा जो मुसलमानों के लिए बहुत संवेदनशील हो सकते हैं कि कहां कहां मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी पाक साफ नहीं है। मुसलमानों ने हमेशा गलत चीजों पर ध्यान लगाया। वह हिजाब और सानिया मिर्जा की स्कर्ट की लंबाई पर फोकस करते रहे, जबकि उन्हें शिक्षा और अपनी कौम को तालीम देने पर फोकस करना चाहिए था। जब मॉडर्न बातें सिखाई जानी थी तब मदरसों में धकेलने का काम किया गया। मुसलमानों ने गलती की है और उन्हें अब जागना चाहिए। नसीर ने मोदी की वापसी और मुसलमानों की स्थिति को लेकर और क्या कहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जरा मुसलमानों में शिक्षा की स्थिति पर 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि मुसलमान शैक्षणिक तौर पर पिछड़ गए हैं और उन्हें इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 2023 के नवंबर में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी यूडीआईएससी और ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन एआईएचएसई के आंकड़ों का विश्लेषण करके राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के पूर्व प्रोफेसर अरुण सी मेहता ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट का नाम था भारत में मुस्लिम शिक्षा की स्थिति। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 से 23 साल के आयु वर्ग के मुस्लिम छात्रों के बीच उच्च शिक्षा में नामांकन 2020-21 में 8.5% से ज्यादा गिर गया। साल 2019-20 में जहां 21 लाख मुस्लिम छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराया था, वहीं 2020-21 में यह संख्या घटकर 19,21,000 रह गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि माध्यमिक स्तर पर नाम लिखाने वाले मुस्लिम छात्रों में से 18.6% छात्र स्कूल छोड़ देते हैं, जबकि सभी छात्रों के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा कहता है कि केवल 12.6% छात्र स्कूल छोड़ते हैं। मतलब सभी बच्चों की तुलना में मुसलमानों में स्कूल छोड़ने की दर सीधे 1.5 गुनी, 12 का 18। इतना ही नहीं, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे धर्मों को मानने वालों की तुलना में निरक्षरता की दर मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। इन आंकड़ों के मुताबिक हिंदू 36% निरक्षर है, सिख 32%, बौद्ध 28% निरक्षर हैं, ईसाई 25% निरक्षर हैं, लेकिन मुसलमान 43% निरक्षर है। मतलब बौद्धों की तुलना में सीधे 1.5 गुना है मुसलमानों में निरक्षरता की दर। नसीरुद्दीन शाह इसी की बात कर रहे थे कि मुसलमानों को अपनी सामूहिक प्राथमिकताएं बदलनी होंगी और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मोदी जैसे नेता इसका फायदा उठाते रहेंगे।
मुसलमान विरोधी टिप्पणियों पर नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मोदी ऐसा करने वाले पहले नेता नहीं हैं, वो बस मौके पर आ गए। मुस्लिम लीग के जवाब में हिंदू महासभा 1915 में बनी थी, वहीं से टू नेशन थ्योरी की बात होने लगी। लेकिन देश को नहीं भूलना चाहिए कि भारत आजादी की लड़ाई को अंजाम तक तभी ले जा पाया जब हिंदू और मुसलमान एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ उतर आए। नसीर ने कहा, मोदी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, पहले भी कई नेताओं ने इसी तरह की बातें की हैं। आपको पता ही है कि नसरुद्दीन शाह की गिनती इंडस्ट्री के सर्वकालिक बेहतरीन अभिनेताओं में होती है, लेकिन वो अपने बेबाक बयानों को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं और कई बार उन पर विवाद भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन नसीर की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनसे पूछा गया कि जब आपको पता चला कि भाजपा पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई है, 10 साल में उसने सबसे बुरा प्रदर्शन किया है और बिना गठबंधन के मोदी सरकार नहीं बना सकते, तो आपको कैसा लगा? इस पर नसीर ने जवाब दिया कि सबसे पहले तो बड़ा चैन मिला दिल को। फिर मैंने खुद को बोला कि ये हारने वालों, जीतने वालों, हिंदू, मुसलमान, सरकार और हम सब के लिए अपने आत्मनिरीक्षण का समय है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि मोदी तीसरा कार्यकाल शुरू कर चुके हैं, एक भारतीय नागरिक के तौर पर आप किस तरह की बदलाव की उम्मीद करते हैं? इस पर नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मोदी टोपियों के शौकीन लगते हैं, किस्म किस्म की टोपियां लगाते रहते हैं। मैं उन्हें एक बार जाली वाली टोपी में भी देखना चाहता हूं। गुजरात की घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम में उनको कुछ मौलवियों ने एक टोपी पहनाने की कोशिश की थी। मोदी ने मौलवियों की दी हुई टोपी ठुकरा दी थी, नहीं पहनी थी। उस बात को भूलना मुश्किल है। मोदी का अहंकार इतना बड़ा है कि वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि उनसे गलती हुई थी। मोदी अगर चाहते हैं कि मुसलमान उन पर भरोसा करें तो वो एक बार उस टोपी को पहन लें, बस रस्म अदायगी के तौर पर। मोदी अगर ऐसा कर पाते तो ये इस बात का जेस्चर होता कि हम अलग नहीं हैं, वो मुसलमानों को अलग नहीं मानते। वो जता पाएंगे कि मुस्लिम भी इस देश के बराबर के नागरिक हैं और यकीन दिला पाएंगे कि वो उनसे नफरत नहीं करते। लेकिन सवाल है कि क्या मोदी ऐसा करेंगे? लेकिन इसके पहले का सवाल यह है कि क्या मुसलमान अपनी जमात के ही एक दिग्गज कलाकार नसरुद्दीन शाह की सलाह पर विचार करेंगे कि सानिया मिर्जा की स्कर्ट की लंबाई नापने से इस समय ज़्यादा ज़रूरी है तालीम और तजुर्बे की लकीर को लंबा खींचा जाए। बिना इसके न मुसलमान का भला हो सकता है और न मुल्क का, और मोदी जैसे नेताओं के लिए इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।